मॉर्निंग प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 से। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस में इनको गिने जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ जिन्हें हम कहते हैं, इनको हम प्रूव कर रहे हैं। और इसमें मेन ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ 3 जो पढ़ी है उनका भी यूज़ होता है। अच्छा, बच्चे इनको करने से घबराते हैं बहुत से बच्चे, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद और मेरे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आप कहेंगे कि ये बहुत आसान है, सिर्फ इसको समझने की ज़रूरत थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़ वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल। जनरली हम जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं 0 से 90 के बीच पढ़ रहे हैं, तो एक्यूट एंगल के लिए ही पढ़ रहे हैं, तो उसी को इसने कहा है फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड, है ना। अब यहाँ पर ये जो डिफाइन किए गए हैं आपको इनको प्रूव करना है, यानी LHS और RHS का वैल्यू सेम लाना है बच्चों। तो ये बहुत आसान तरीके, इसके कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ, रूल्स बता रहा हूँ, ये जीवन भर याद रखिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और आपको लाइफ में हमेशा काम देगी ये। तो क्या रूल्स है ये, इसके समझ लीजिए। जैसे सबसे पहला रूल्स तो ये है बच्चों कि जैसे हमको कहीं किसी मित्र को सामान पहुंचाना हो, आप ए प्लेस पे हो और वो बी प्लेस पे है, तो क्या तरीका हो सकता है? या तो आप अपने मित्र को सामान दे के आ जाओ या वो आकर ले जाए, है ना। दोनों तरीके। और सबसे आसान तरीका, अगर उस सामान को बहुत जल्दी डिलीवर करना है तो आप कहेंगे मित्र तू भी आ जा, तो ये भी बीच में आ जाएगा और आप भी चले जाओ, तो सबसे फास्ट डिलीवरी है। तो इसका मतलब किसी सामान को या कहीं आपको जाना है और आप रुक गए रास्ते में कि भैया तू आ जा, मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आप भी चलें और वो भी चले, तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो यही मेथड हम अप्लाई करेंगे। अगर LHS को भी सॉल्व करेंगे और RHS को भी सॉल्व करेंगे, है ना। LHS को जितना आप सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व करिए, RHS को जितना सॉल्व कर सकते हैं करिए, और 1 और 2 से LHS इक्वल टू RHS आ जाएगी फर्स्ट। जब इनको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो सॉल्व करने के लिए ये 4 जो रूल्स बता रहा हूँ मैं, ये हमेशा याद रखना, अपने मित्रों को भी बताना। फर्स्ट है, क्या अगर यहाँ पर हम 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी पढ़े हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तीनों में से कोई आइडेंटिटी ईजीली अप्लाई हो रही है क्या? तो अगर आपको पहली दृष्टि में लगता है नहीं हो रही है, तो ठीक, फिर अगले रूल्स में बढ़ जाइए। अगला रूल्स है, जो दिए हुए वैल्यूज़ अगर आप उनको साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते हैं तो फिर ये वाला रूल्स लगा लीजिए। ये भी नहीं लग रहा है तो तीसरा रूल्स आता है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन यानी जो नीचे की संख्या दे रखी है उसका साइन अपोजिट करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको रैशनलाइजेशन कहते हैं। और अगर ये तीनों नहीं लगते हैं तो एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए, है ना। तो आपको इस नियम से चलेंगे तो आपकी सारे 99.9% सारे सॉल्व होंगे आपके, और आपको बहुत आसान लगने लग जाएगा ट्रिग्नोमेट्री। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ ये सामान यहाँ डिलीवर करना है या इसको सामान ये लेना है, यानी दोनों को आपस में बराबर करना है। तो हम क्या करेंगे भैया, मैं भी चलता हूँ और तू भी चल, तो जल्दी काम हो जाएगा। तो हमने क्या करा, LHS लिया बच्चों। LHS क्या है? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब इसके हिसाब से आते हैं, इसके अंदर जो मटेरियल दिया हुआ है, क्या यहाँ पर कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है ना। तो अभी यहाँ कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रही, तो फर्स्ट वाला रूल्स नहीं लगता है बच्चों। अभी यहाँ स्क्वायर को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, अंदर वाला मटेरियल सॉल्व करेंगे। फिर सेकेंड वाला रूल्स लग रहा है क्या? तो सेकेंड वाला रूल्स लग रहा है बच्चों। क्या लग रहा है? तो पंडित बद्री प्रसाद से हम जानते हैं कोसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल है, तो कोसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, और कॉट को हम, टेन होता है साइन बाय कॉस, तो कॉट होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सब आप पढ़ चुके हैं और आसान है, आपको याद भी होगा, ठीक।
तो यहाँ से इसकी मदद लेकर हमने ये इसको चेंज कर दिया, साइन का सेकंड वाला रूल्स लगा लिया हमने। क्या इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं हम? तो आप जितना सॉल्व कर सकते हैं, यानी आप कहीं जा रहे हैं तो जितना आप चल सकते हैं उस रास्ते में उतना चलते जाइए, जहाँ अटक जाएंगे तो सामने वाले को बुला लेना आप। तो अभी इसका एलसीएम आप आसानी से ले सकते हैं। ऊपर बचा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक पहुँच गया, होल स्क्वायर कर दीजिए। तो अब यहाँ से आप और भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको स्क्वायर को सेपरेट कर देते हैं। तो नीचे हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब हम देखते हैं बच्चों, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा इधर दिखने लग गया है, यानी हमको रास्ते के भैया वो वहाँ पर हमारी मंजिल है, लेकिन अभी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। ये दिखाई दे रहा है कि भैया शिखर दिख गया भैया, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस, लेकिन यह स्क्वायर है, ये हटाना पड़ेगा, यानी अभी भी बाधाएं हैं हमारे पास। तो अभी हम क्या करते हैं, ये इस व्यक्ति को बोलते हैं तू यहीं रुक जा, मैं सामने वाले को भेजता हूँ। अब ये इसको रिसीव करने आ रहा है, तो LHS आपने यहाँ लाकर छोड़ दी। अब उससे कहा भैया कि तो RHS ले लो आप यहाँ पर, तो अब आपने लिया RHS। ठीक, RHS क्या है बच्चों? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे फिर वापस इसको कहाँ से शुरुआत करें, कैसे सॉल्व करें? तो फर्स्ट वाला, क्या कोई आइडेंटिटी डायरेक्ट अप्लाई हो रही है यहाँ पर? तो इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है। क्या इनको साइन कॉस में बदल सकते हैं? ऑलरेडी कॉस में चेंज है, इसलिए कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। थर्ड आता है रैशनलाइजेशन, तो आपको इसको रैशनलाइज कर सकते हो। तो आपने रैशनलाइज करा इसको, तो क्या लिखा? 1, जो साइन नीचे होता है उसका उल्टा साइन ले लेते हैं हम, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम लेते हैं ताकि 1 आ जाए। ठीक है, ये आपको पता है। तो आपने क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पर रैशनलाइजेशन थर्ड वाला रूल लगा दिया। अब यहाँ से और आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई हो गई। आप जानते हैं a प्लस बी, ए माइनस बी इजकल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर, या कॉस का होल स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं। और ये इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए ये और ये मिल गया बच्चों। ठीक है, अब नीचे क्या हो रहा है, यहाँ साइन स्क्वायर है और यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, मतलब हम अपने वो जिसको हमने बुलाया था वो हमारे पास पहुँच रहा, हम यहाँ पर खड़े हैं तो वो हमारे नज़दीक आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी थोड़ी सी और समस्या है, ये कॉस स्क्वायर है या 1 माइनस कॉस स्क्वायर। क्या ये समस्या हम दूर कर सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर आ सकता है? तो बिल्कुल आ सकता है। आप जानते हैं कि चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। तो यहाँ से देखते हैं अगर, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से क्या मिल गया हमको, ये वाली फर्स्ट वाली आइडेंटिटी जो है, इससे ये हो गया। अगली स्टेप में मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, ये 1 हो गया। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर। तो हमने क्या लिख दिया प्यारे बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू बाय साइन स्क्वायर थीटा। इसको नंबर 2। देखिए बच्चों, ये पहला व्यक्ति जब यहाँ से चलना शुरू किया था तो इस जगह पर आके रुक गया, यानी ये कोई एक प्लेस है, यहाँ से यहाँ जाना था, इस सी प्लेस पे आके रुक गए। कहाँ पे रुक गए बच्चे, सी पे। तो ये सी प्लेस हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का। अभी यहाँ से रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, इसको नंबर 1 डाल दिया, इसको ये LHS हो गई। फिर अब उसने कहा भैया हमको आगे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, तुम आ जाओ। तो RHS वाले ने चलना शुरू करा, ये RHS। तो RHS वाले ने चलना शुरू किया, तो हम अब ये कैसे चलेगा, इसको रूल्स मालूम होना चाहिए कि साइकिल से जा रहे हैं या
बस से जा रहे तो जो नियम है वो नियम के अकॉर्डिंग हमने अपने रूल्स बना रखे, उसके अनुसार रैशनलाइजेशन करा। तो रैशनलाइजेशन करा तो नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर दी हमने, और ऊपर ये होल स्क्वायर हो गया। तो देखिए होल स्क्वायर होने से क्या फ़ायदा है, ये दोनों का जो जाना था वो उनको दिखाई देने लग गया कि वो खड़ा सामने वाला व्यक्ति, बस हम पहुंचने वाले हैं। लेकिन बीच में ये समस्या आ रही थी कि रास्ता बंद है, ये साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर में कैसे चेंज हो सकता है, इस रूल से। तो ये आइडेंटिटी अप्लाई करी हमने, तो ये साइन स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर वो जहाँ खड़ा था व्यक्ति, इस जगह, ये समझ में आ गया बच्चों, इस जगह खड़ा था व्यक्ति, और ये जो RHS वाला भी कहाँ पर पहुँच गया, उसी प्लेस पे पहुँच गया। तो LHS और RHS क्या हो गई यहाँ से, तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम, क्या लिखेंगे बच्चों, 1 and 2 LHS इक्वल टू RHS, और ये प्रूव्ड हो गया, हमने दोनों को बराबर प्रूव कर दिया। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको समझ में आएंगे, और आगे जब आप सवाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि सर ने बहुत अच्छा ट्रिक्स बताया। देखिए आपको इन सवालों में क्या दिया है कि ये इन दोनों एक्सप्रेशंस को, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो को इक्वल लाना है ना, आइडेंटिटीज जो है उसका यूज़ करते हुए, है ना। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है बच्चों, कि आपको ए से बी तक जाना है या बी से ए को, यानी आपस में एक दूसरे से इक्वल प्रूव करना। तो हम क्या कर रहे हैं, तू भी आ जा भैया, ये भी चले, जल्दी काम हो जाएगा। तो हमने LHS भी सॉल्व करना है, RHS भी। LHS जितना सॉल्व कर सकते हैं उतना करिए, फिर RHS को सॉल्व करना शुरू कर दिए, दोनों रास्ते में कहीं मिल जाएंगे। तो रूल्स क्या है, पहले आइडेंटिटी आसानी से लग रही है क्या, तो नहीं लग रही है, तो फिर साइन कॉस में बदल देते, इसको साइन कॉस में बदल दिया हमने। तो और बदलने के बाद कितना सॉल्व कर सकते हैं उतना करिए। तो आपने साइन थीटा आ गया आसानी से, आपका LCM ये हो गया, सेपरेट कर दिया इसको, यहाँ तक आप आसानी से कर सकते हैं, इसको नंबर 1 डाल दिया। अब आपको क्या करना समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए, उससे कहिएगा भैया RHS से कि आप चलना शुरू कर दीजिए, हम यहाँ रुके हुए हैं। तो RHS ने चलना शुरू किया, तो इसमें भी रूल्स लगाना पड़ेगा किस नियम से चले, तो इसमें रैशनलाइजेशन वाला रूल्स लगाया, थर्ड वाला। तो थर्ड वाला रैशनलाइजेशन करा तो क्या हो गया, नीचे वन ए प्लस बी ए माइनस फार्मूले से 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया, 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर ऊपर हो गया। तो यहाँ से हमको शिखर दिखने लग गया दोनों का, कि भैया ये मिल रहा है, बस नीचे समस्या है। तो साइन स्क्वायर लाना है, अभी 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई करी तो ये साइन स्क्वायर आ गया आपका। तो यहाँ 1 और 2 से LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है बच्चे। ओके, थैंक यू।